हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी एकेडमी में, जिसमें मैं आज पढ़ाने वाला हूं कुछ संख्याओं के बारे में। जी हां, कि सम संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, ये सब संख्या जो है ना, परिमेय अपरिमेय, ये सब संख्याएं क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी होता है संख्याओं के बारे में जानना। अब मैथ पढ़ते हैं तो इसको नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जो भी इस प्रकार की वीडियो डालता रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे ना, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक तो बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, उनको भी बताइएगा, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, यूट्यूब पे एक नया सर आ गए हैं जो पढ़ाते बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या है, देखिए यहाँ पे आज की क्लास में सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे। जी हाँ, देखिए पहला क्या है, प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जी हाँ, यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, तो प्राकृत संख्या कहते हैं। जी हाँ, सिंपली क्या समझना है, जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक से पढ़ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से, यानी कि 100 तक पढ़ते हैं। लेकिन 100 तक ही नहीं बल्कि उससे और भी ज्यादा होता है, यानी कि जहां तक चले जाए वो भी कम है, तो इसलिए उसको बोला जाता है अनंत, यानी कि इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनाइट, तो यानी कि अनंत तक जाए। तो वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसे कहते हैं गिनती, यानी कि प्राकृत संख्या कहते हैं। जी हाँ, यानी कि उसको गिनती ही की तो कहते हैं, गिनती ही की तो संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए वही तो लिखा हुआ है, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 अनंत तक के चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है टॉपिक, अगला संख्या पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या है जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जी हाँ, यानी कि सिंपली समझना है कि 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। जी हाँ, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्टिंग होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा, उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए उसी को तो कहते हैं पूर्ण संख्या। देखिए जैसे लिखे दिए है ना, यहाँ पे देखिए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से अनंत तक के चले जाएंगे, वो भी 1 से 100 लाखों करोड़, यानी कि जहां तक चले जाइए अनंत कह देंगे उसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, अगला क्या है, सम संख्या है। तो देखिए सम संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसी को कहते हैं सम संख्या। जी हाँ, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब विभाजित होने के बाद उसका जो शेष फल जो होता है क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, एकदम 0 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वही कहलाता है सम संख्या। जी हाँ, जैसे देखिए यहाँ पर या दो में जब 2 से भाग देंगे तो 1 मर्तबे कट जाएगा, लग जाएगा, तो शेष नीचे क्या हो जाएगा, लड्डू 0 हो जाएगा। तो अब 4 में फिर 2 से भाग देंगे तो फिर 2 मर्तबे, यानी कि नीचे शेष क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए ये 10 18 28 से 496, ये 28 से 640, इस तरह से etc। देखिए ये सम संख्या है यहाँ पे, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। अब कैसे पता करेंगे कि कट जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको भाग लगाकर 2 से जब भाग लगाइएगा ना भैया इसमें, तो आपको कट जाएगा, एकदम से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लगा लीजिए। ठीक है, इसको ना होगा तो हम मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे भाग लगा करके दिखाते हैं, प्रूफ करके कि आखिर ये सम संख्या है कि नहीं है। हम तो बोल दिए हैं, है ना, मुंह से तो आवाज निकाल दिए, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है, इसको चेक करके बता देते हैं। ठीक है, कि ये सम संख्या है कि नहीं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखिए क्या है यहाँ पर, या इतना है ना, ले लीजिए 28 है, 640 है, 2 से भाग लगाना है ना, क्योंकि 2 से ही भाग लगाया जाता है। ठीक है ना, सम संख्या में। तो देखिए 2 से भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 2 एक कम 2 हो जाएगा, यानी कि 2 में से तो कट जाएगा, ऊपर से 8, तो 2 चौके 8, ये कट गया,
ऊपर से उतरेगा 6, तो देखिए 2 के यानी कि 6 लगाएंगे, 3 मरतबे लगाएंगे तो 6 हो गया। देखिए 6 में से 6 कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 4 गो, तो 2 दूनी 4 यानी कि 2 यहाँ 4 यहाँ, ये कट गया। ऊपर से उतरा 0, देखिए 2 से 0 में भाग लगाएंगे तो 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, खत्म हो गया। तो देखिए शेष 0 आ गया कि नहीं आ गया, तो यह देखिए शेष 0 आ गया। तो इसी को कहते हैं सम संख्या, जो शेष 0 आ जाए, ठीक है, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसी को कहते हैं सम संख्या। तो समझ में तो आ ही गया होगा कि ये सम संख्या है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, विषम संख्या। जी हाँ, विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जी हाँ, मतलब सम संख्या में 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, शेष 0 आ जाएगा लड्डू, लेकिन इसमें 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, शेष आ जाएगा कुछ बच के 1, 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 शेष आ गया तो वो सम संख्या हो जाएगा। 0 को छोड़ करके 1 आए, 2 आए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कुछ भी शेष आ सकता है ना, तो वहां पे जो है वही विषम संख्या कहलाता है। जी हाँ, जो शेष बच जाए उसी को कहते हैं विषम संख्या। जैसे देखिए एग्जांपल में देखिए, 1 जब 2 से भाग दीजिएगा 1 में, तो यहाँ पे दशमलव में कटेगा, तो यहाँ पे पूर्णतः विभाजित नहीं ना हुआ, शेष तो बच ही जाएगा। दशमलव नहीं देना है, बिल्कुल सीधा सीधी कट जाना चाहिए, वही होता है सम संख्या। वो उसके बाद जो है दशमलव दे के काटेंगे तो फिर वो तो दशमलव आ गया, तो उसको फिर विषम यानी कि सम नहीं कहेंगे, ठीक है, उसको विषम कहेंगे, ठीक है। चलिए तो जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 25, 47 ये सब के सब विषम है। इस तरह से ये भी विषम है, ये भी विषम है। अब ये विषम कैसे है अब पता कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको तो समझ में आ गया, सम को चेक किए है कि सम है कि विषम है। अब देखते हैं विषम को चेक कर लेते हैं, इसको भी कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। चलिए ना भैया, तो इसको ले लीजिए, क्या है, 8 है, 6 है, 9 है, इसके बाद फिर 6 है, 7 है, ठीक है, 8, 6, 9, 6, 7। देखिए तो इसको क्या करेंगे, 2 से भाग लगा के चेक कर लेंगे। देखिए ना, तो 2 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 8 में से 8 कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 में से 6 कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 9, तो देखिए 2 चौके 8 लगेगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और 9 में से 8 घटे 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 6 गो, तो हो गया 16, तो 2 8 16 हो गया, और कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा कितना, 7। देखिए 2 के पहाड़ा में 7 नहीं आता, तो 6 लगाएंगे, 2 तिहाई 6। देखिए शेष आ गया, यानी कि 7 में से 6 कटेंगे 1। देखिए इसी शेष फल आ गया, रिमाइंडर आर आ गया। बताइए शेष नीचे आ गया, बच गया, तो क्या कहलाएगा, विषम ही ना कहलाएगा। तो चेक हो गया ना कि विषम है तब तो ये हो गया। तो इसी तरह से इसका विषम संख्या हो गया। तो फिर जो है इसी वीडियो में और भी जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, ठीक है, आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम सब पूरा इसी वीडियो में पूरा संख्या को खत्म करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, ठीक है। चलिए तो आ गए हैं, देखिए अगला संख्या लेकर के, ठीक है, और भी इसमें के बच गया था ना। तो देखिए क्या है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या अब क्या होता है, तो देखिए वैसी संख्याएं जो धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो। हाँ, जिसमें धन हो यानी कि प्लस वाला भी हो और माइनस वाला भी हो, तो वो धनात्मक यानी कि पूर्णांक संख्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि जैसे देखिए माइनस यानी जीरो से लेकर के 1 2 3 4 5 इधर तक चले जाइए। अब 0 से लेकर के इधर जाए -1 -2 -3 यानी कि दोनों संख्याओं, इसको ऐसे भी बोला जाता है माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक के सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जी हाँ, तो समझ में आ गया ना कि धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, यानी प्लस वाला भी हो माइनस वाला भी हो, दोनों हो, उसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। जी हाँ, अब पूर्णांक संख्या में 2 संख्या निकल करके आता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक क्या होता है, तो जिसमें केवल धन हो, जिसमें केवल प्लस वाली संख्या हो, जोड़ वाली संख्या, उसी को तो कहते हैं धनात्मक। तो वही तो लिखा हुआ है भैया, देखिए ना क्या है, वैसी संख्या जो केवल धन यानी प्लस में हो, उसे धनात्मक संख्या यानी कि धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पे संख्या यहाँ पे पूर्णांक लिखाना चाहिए था, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जी हाँ, जैसे देखिए +2 +3 +4 +5 इस तरह से जैसे और भी एग्जाम्पल प्लस में ले सकते हैं, यानी कि जो जोड़ में हो, ठीक है।
चलिए अब आगे क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक देखिए। तो ऋणात्मक पूर्णांक देखिए वैसी संख्याएं जो केवल ऋण हो यानी कि माइनस में हो। जी हाँ, धनात्मक में प्लस लेना है और ऋणात्मक में सिर्फ ओनली माइनस, उसी को तो कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। जी हाँ, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जैसे देखिए -1, -2, -8, -9, -10 इस तरह से etc यानी कि माइनस में और भी एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आता है देखिए अगला अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य दूसरी संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जी हाँ, मतलब कि स्वयं को छोड़ करके, जिसमें भाग लगाना है उसको छोड़ करके और एक को छोड़ करके अगर किसी अन्य तीसरा से भाग न लगे तो उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे देखिए यहाँ पर, यह देखिए एक है तो एक स्वयं हो गया। ठीक है, एक स्वयं हो गया और एक को छोड़ करके और स्वयं को छोड़ के, मतलब एक से तो लगाना ही नहीं है और खुद का भी लगाना ही नहीं है, यानी कि एक यही चीज़ है, इसे लगाना नहीं है, किसी दूसरा से लगाइए, तीसरा से, दो से लगाइए, भाग लगेगा नहीं लगेगा, पूर्णतः विभाजित होगा नहीं होगा, 3 से लगाइए नहीं होगा, 4 से लगाइए नहीं होगा, 5 से लगाइए नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा ना भैया। तब तो फिर देखिए आगे 3, देखिए 3 को एक को छोड़ देना है, एक को देखिए क्योंकि यहाँ थ्योरी ही लिखा गया है एक और स्वयं को छोड़कर, जो एक से नहीं लगेगा एक को छोड़ देना है और स्वयं 3 है इसको भी छोड़ देना है। तो बताइए 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 से लगेगा नहीं लगेगा, 10 से लगेगा नहीं लगेगा। तो ये सब के सब क्या है, अभाज्य संख्या। फिर देखिए यहाँ पर इस तरह से 19 में भाग लगाइए, 6 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 10 से नहीं, 3 से नहीं, 2 से नहीं, यानी कि 19 से लग जाएगा और 1 से भी लग जाएगा। तो थ्योरी कहता है भैया कि एक को छोड़ देना है, एक से नहीं लगाना है, स्वयं को खुद को भी नहीं लेना है। तो देखिए 19 तो थोड़ी ना ले सकते क्योंकि खुद हो गया 19, तो इसको लेना ही नहीं है, इसको छोड़ देना है। अगला लीजिए, दूसरा लीजिए, नहीं लगेगा, भागे नहीं लगेगा, तो उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसी तरह से देखिए 31 है तो 31 को लगाइए, एक से तो लगाना ही नहीं है और 31 से भी तो लगाना नहीं है। अब देखिए, अब लीजिए दूसरा कोई, 10 से लगाइए लगेगा नहीं लगेगा, 5 से लगाइए लगेगा नहीं लगेगा, 3 से लगाइए लगेगा नहीं लगेगा, 2 से लगाइए लगेगा नहीं लगेगा भैया। तो इसी को बोलते हैं। तो समझ में आ गया ना कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य दूसरी संख्या से भाग न लगे उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो मजा आ गया ना आज की क्लास में, संख्याओं की समझ है ना, संख्याओं के बारे में पढ़ लिए ना। तब फिर जो है आगे लेकर के आएंगे बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट संख्याएं जो बच गया, क्या ये क्या कहता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, दोनों संख्याओं को एकदम झक्कास तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और देखिएगा कि कितना मजा आता है। और उससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछता है, 9th में भी पूछता है और 10th में भी पूछता है कि बताइए यह यानी कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या जो है ना उससे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो ठीक है, तो हाँ, आपसे एक फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।